Audio Jungle. Audio Jungle. Hey everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. Today I am going to discuss about transcription. First of all, what is transcription? Means transcription का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मैं प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का और इसका पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी साइट्स होते हैं प्रोमोटर टर्मिनेटर, उसके बारे में भी पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज डिस्कस होगा और बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये चैप्टर ये टॉपिक है किस चैप्टर से? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन क्या आता है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, जस्ट एज यू ऑल नो, ठीक है। मीन्स जो इंफॉर्मेशन हमारे पास डीएनए में है उस इंफॉर्मेशन को आरएनए में कन्वर्ट करना, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उस इंफॉर्मेशन से। मीन्स ये ट्रांसक्रिप्शन बीच दोनों को कनेक्टिंग, प्रोटीन और डीएनए को कनेक्शन करने का काम करता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक स्ट्रैंड एक्ट करता है, टेम्पलेट के लिए दो स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ये डीएनए का दो स्ट्रैंड होता है, इसका एक स्ट्रैंड जो होता है, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। आगे अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डीएनए, पूरे जो जितने भी डीएनए होते हैं, मीन्स टोटल डीएनए का जो पार्ट होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता। कुछ ही पार्ट जाते हैं जो जिसको बोलते हैं कोडिंग पार्ट, वही ट्रांसक्रिप्शन में जाते हैं। नॉन कोडिंग पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता। और एंजाइम कौन सा काम आता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसका डायरेक्शन भी सेम होता है, जो कि दोनों में सिमिलरिटी क्या? डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? प्राइमर। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्रिटी को कॉम्प्लीमेंट्रिटी को फॉलो करते हुए बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो करते हुए इसमें पेयरिंग होता है। ए यू के साथ पेयरिंग होगा, जी सी के साथ पेयरिंग होगा। लेकिन डीएनए में ए टी के साथ पेयरिंग होता है, वो भी डबल बॉन्ड से, ठीक है बात। इसमें सबस्ट्रेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। लोकेशन फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। ये सारे पॉइंट जो मैं लिखा हूँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि बोथ स्ट्रैंड डज नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? मैंने ये फर्स्ट पॉइंट में बोला कि सिर्फ ओनली एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में जाते हैं। क्यों? अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में चला जाए तो या तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए एग्जिस्ट नहीं करता, और इस टाइम क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। और अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे एक ही आरएनए से, एक आरएनए से, ठीक है। अलग अलग तरह के प्रोटीन बन रहे हैं कि इस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अलग अलग तरह के प्रोटीन बनने के जो कि एक तरह से पॉसिबल नहीं है, और ट्रांसलेशन को प्रोसेस को ये कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करता है। तो भाई अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहला चीज़ है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसके तीन यूनिट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन या जिसे बोलते हैं सिस्ट्रॉन, और टर्मिनेटर, ठीक है। मैं इसे पूरे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको कभी मत भूलना, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5 मिनट अच्छे से सुनना। देखो, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन ये हो गया हमारा प्रोमोटर वाला साइट, ठीक है। ये हमारा प्रोमोटर साइट हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन, और ये हो गया टर्मिनेटर, ठीक है। तुम चाहो तो अपना जो लिखना हो तो इससे यहाँ से लिख सकते हो सारा चीज, मैंने सीक्वेंस में अरेंज करके लिखा है, ठीक है। चलो, ये प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन टर्मिनेटर, नाम से पता चल रहा है ना, टर्मिनेटर हेल्प टू ट्रांसक्रिप्ट। और एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होता है, इस वाले पार्ट में एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो समझो यहाँ
जो ये मैं बोला इसमें दो स्टैंड होते हैं, कौन कौन सा स्टैंड होता है? सबसे पहला स्टैंड तो ये है 3 टू 5 एंड 5 टू 3 तो सबसे पहला स्टैंड का क्या नाम है? टेम्पलेट। कौन सा स्टैंड है? टेम्पलेट या नन कोडिंग। ठीक है, देखो ध्यान देना नाम पे यहाँ पे, ठीक है। नन कोडिंग एंटीसेंस मीन्स ये क्या करेगा? ये आरएनए बनाएगा, ये नन कोडिंग सीक्वेंस आरएनए बनाता है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो आरएनए बना या एंटीसेंड या टेम्पलेट स्टैंड आरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो इसका जो सीक्वेंस है वो किसके रिजेंबल करेगा? टीआरएनए से, क्योंकि जब आरएनए बनता है ट्रांसलेशन के समय तो ये आरएनए बना, एमआरएनए बना, ठीक है, एमआरएनए पे आके टीआरएनए जुड़ेगा, तो इसका रिजेंबल्स किसकी तरह, सीक्वेंस किसकी तरह रिजेंबल करेगा? टीआरएनए से। तो ये ट्रांसलेशन में ये बात समझ में आएगी। अभी के लिए याद रखो आरएनए कौन बनाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाता है हमेशा। मीन्स 3 टू 5 एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऑलवेज रिमेंबर दैट 3 टू 5 ऑलवेज एक्ट एज ए टेम्पलेट सच दैट पॉलीमराइजेशन ऑकर्स इन 5 टू 3 अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड स्ट्रैंड दैट इज 5 टू 3 स्ट्रैंड इज नोन एज नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, या फिर सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसका ये नाम हुआ, नाम समझ में आया? सबसे पहली बात तो ये इसको बोलते हैं प्रोमोटर, ठीक है, जो मैंने बताया। इसको बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रॉन, ठीक है, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ये क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, ठीक है, आरएनए बनाएगा, और ये आरएनए नहीं बनाएगा, ठीक है। इसका सीक्वेंस रिजेंबल्स टू, देखो मैं इतने अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका सीक्वेंस किससे रिजेंबल करेगा? एमआरएनए से, ठीक है। बताओ, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चलता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये डीएनए स्ट्रैंड होगा, नहीं होगा, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये डीएनए स्ट्रैंड होगा। तो भाई जब ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है आरएनए बनेगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ही आएगा ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, है नहीं बात, ठीक है। तो ये एमआरएनए के सीक्वेंस के रिजेंबल करेगा, ठीक है, मीन्स सेम रहेगा। इसका जो इससे जो आरएनए बनेगा, इस आरएनए का जो सीक्वेंस रहेगा इससे मैच करेगा। आई बात समझ में? तो इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ डिफरेंस होगा, ये तो हमारा डीएनए है, इस पर अगर टी होगा ना तो उस स्थान पे क्या होगा? उस पर यहाँ पे यू पाया जाएगा इस पर, ठीक है, हमारे ने पे। तो ये बात ध्यान में रखना, तो क्वेश्चन में ये आ सकता है। इसका सीक्वेंस रिजेंबल टू बदले बताओ टीआरएनए, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट हुआ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। माइंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज सेगमेंट ऑफ द डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शंस। These are the initiation and termination. These are the sites of the segment of the DNA where the initiation and termination of the transcription occur. ठीक है, ये सारी चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। एक बात और ध्यान में रखो कि ये जो रिफरेंस होता है, ये हम एक रिफरेंस लेके चलते हैं, कोडिंग स्टैंड को रिफरेंस लेके चलते हैं। मीन्स 5 टू 3 ये हमारा कोडिंग स्टैंड है, इसके रिफरेंस में हमेशा बात करते हैं कि लोकेशन और प्रोमोटर और टर्मिनेटर का लोकेशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोमोटर ऑलवेज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 एंड, ये हमारा 5 एंड है और ये 3 एंड है, तो ये तो हमेशा 5 एंड की तरफ होगा। आई बात समझ में? ये प्रोमोटर हमेशा 5 एंड की तरफ होगा, मीन्स ये 5 एंड की तरफ है, मीन्स ये लेफ्ट साइड को क्या बोल दिए? अपस्ट्रीम, ठीक है, और सॉरी लेफ्ट साइड को बोल दिए अपस्ट्रीम और राइट साइड को बोल दिए डाउनस्ट्रीम। तो इसका जो पोजीशन है, लोकेशन ऑफ प्रोमोटर को अपस्ट्रीम है, ठीक है, प्रोमोटर में पी आता है
और अप में भी पी आता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में टर्मिनेटर आएगा तो इसमें नहीं आता, पी नहीं होता, ठीक है, अपने आप समझने को। ये 3 डैश एंड पे होता है, ठीक है, ये बात सही है। अब हम लोग पोजीशन ऑफ by switching the position of the promoter with terminator, the definition of coding and template stand also reverse। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोमोटर और टर्मिनेटर का जो पोजीशन चेंज कर देंगे तो कोडिंग स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है बात। चलो, तो ये बात हमें समझ में आई, ठीक है। अब ये है कि अब भाई प्रोमोटर है, ठीक है, बट प्रोमोटर होता कहाँ है? ये प्रोमोटर है हमारा, ठीक है, ये टर्मिनेटर है। इसमें एक तरह के और क्वेश्चन आते हैं कि देख, सबसे पहले बात बता कि ये प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर क्या है? यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, यह स्टार्ट पॉइंट है, और ये तो टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, और ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, मीन्स इसको कोडिंग स्टैंड बोल देते हैं, ठीक है, और इसको टेम्पलेट बोल देते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया। मीन्स अगर ये ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा, ठीक है, ये वो क्या इसका नाम है ना, 3 डैश, ये 5 डैश, ठीक है, ये 5 डैश, ये 3 डैश। मीन्स अगर इसका सीक्वेंस टीआरएनए से रिजेंबल करेगा 3 डैश टू 5 डैश का, ठीक है, मीन्स इसका ही ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनाएगा? एमआरएनए, जो सीक्वेंस किससे मैच करेगा? कोडिंग सीक्वेंस से मैच करेगा, ठीक है। तो ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कब? जब ट्रांसलेशन में, ठीक है। ये कोडिंग स्टैंड है। अब मैं ये बताना इसमें चाह रहा था कि जो प्रोमोटर है इसका लोकेशन होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। ये डिफरेंट कैसे होता है? देखो, प्रोकैरियोट्स में बात करूं और यूकैरियोट्स में बात करूं, ठीक है, यूकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है? प्रेजेंट बिफोर 10 नाइट्रोजन बेस बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट, बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। मीन्स इसका जो सीक्वेंस होगा 6 बेस पेयर का प्रेजेंट होगा। इसका सीक्वेंस कितना बेस पेयर का होगा? सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर प्रेजेंट, ठीक है। क्या इसका सीक्वेंस क्या होता है? इसका सीक्वेंस याद रखना, इसका सीक्वेंस बहुत होता है प्रिवनो बॉक्स, इसको नाम बोलते हैं, और इसका सीक्वेंस कैसे होता है? TAT, टाटाट, क्या होता है? टाटाट। यहाँ 5 डैश, यहाँ 3 डैश, तो हम कोडिंग का सीक्वेंस हमने बात, इसको बोलते हैं प्रिवनो बॉक्स, प्रिवनो बॉक्स, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में होता है बिफोर 20 नाइट्रोजन बेस, ठीक है, 10 ज़्यादा होता है, बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट, बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशिएशन पॉइंट बोल सकते हैं। इसका सीक्वेंस ऑफ 7 बेस पेयर का होता है, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, इसका सीक्वेंस क्या होता है? इसका सीक्वेंस भी उसी तरह से होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे होता है TAT एक टी एक्स्ट्रा, इसमें TAT होगा, ठीक है। तो इसका ये सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको नाम, इसका 5 डैश टू 3 डैश, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? टाटा बॉक्स, या फिर इसको बोलते हैं हॉगेंस बॉक्स, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी वाली बात है तो इसको डाइजेस्ट कर लेना अपने आप, है ना। तो इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं और ये डिफरेंस आती है एग्जाम में, तो ये दिमाग में फिट रखना, ठीक है। चलो, अब देखो, अब जो ट्रांसक्रिप्शन का जो अब एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन, इस पे 3 तरह के क्वेश्चन मैं बता दिया। एक तो टाटा बॉक्स, ये बॉक्स वाले सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
एक तो ट्रांसक्रिप्शन का जो mRNA का सीक्वेंस दे देगा, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तभी क्वेश्चन आएगा जब सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो बताओ, डीएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग लोचा होता है इसका, ठीक है। यूकैरियोट्स में अलग होता है, प्रोकैरियोट्स में अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले बात करें, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इन यूकैरियोट्स, ठीक है। ये एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आते हैं, इसे अच्छे से सुनो, ठीक है, और डाइजेस्ट करने की कोशिश करो अपने आप में। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सभी तरह के आरएनए को बनाता है, ठीक है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज सभी टाइप के आरएनए को बनाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में उसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। इसमें क्या होता है, होलो एंजाइम्स, ठीक है, जिसको नाम देते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं होलो एंजाइम, तुम्हें बताओ दो तरह के होते हैं, एक होता है कोएंजाइम, कोएंजाइम, थोड़ा सा नॉलेज वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करना, मैं प्रोसेस पे आ ही रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं बताऊंगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। सिग्मा फैक्टर जो कि यूज होगा, अब तुम्हें सिग्मा फैक्टर पता नहीं है, अचानक से मैं प्रोसेस में यूज कर लूँगा तो फिर अच्छे समझ नहीं आएगा, आ तो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा फिर तुम्हें समझने में। ये होता है अल्फा, कोड एंजाइम का होता है अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और ये सिग्मा फैक्टर होता है, इसमें सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इसमें, ठीक है। सिग्मा पॉलीपेप्टाइड, इसका काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका काम ये होता है, सबसे पहले कोड एंजाइम का काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ चेन इन आरएनए। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, ठीक है। कौन स्टार्ट करता है, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और दूसरा काम करता है, कैसे स्टार्ट करेगा, ब्रेक एच बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बॉन्ड करेगा। और सिग्मा फैक्टर का काम होता है टू रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर, ठीक है। इसमें ये वाली बात हो गई। अब चलते हैं यूकैरियोट्स में। इसमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पॉलीमरेज में क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। आरएनए होता है, कौन से तरह के आरएनए होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 18S होता है, ठीक है, और 5.8S आरएनए होता है। दूसरा 28S आरएनए होता है, लेकिन यहाँ पे 5S नहीं होता, माइंड द दैट पॉइंट। और इसमें क्या होता है, HN आरएनए होता है, ठीक है, जो कि प्रिकर्सर ऑफ mRNA इसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, tRNA होता है। देखो T से 3, T से tRNA, ऐसे याद रखना। प्लस SN आरएनए होता है, या फिर इसमें होता है 5S आरएनए, ठीक है। और इसमें SC आरएनए होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हमेशा, तो इसको इस पर मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, फिर यूकैरियोट्स में बात करेंगे।
प्रोकैरियोट्स में बहुत आसान है, 3 प्रोसेस में होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये डायग्राम तभी समझ में आएगा जब मैं ये बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं तुम्हें पता है, प्रोकैरियोट्स में जितने भी आरएनए होता है वो किससे कैटालाइज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है। तो सभी क्या बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज से ही बनेगा, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनिशिएशन होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, बाइंड करता है प्रोमेटर साइड पे, ठीक है, और सिग्मा फैक्टर के साथ। ये आरएनए पॉलीमरेज है, ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये है आरएनए, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अंदर सिग्मा फैक्टर जुड़ गया। अब ये क्या करता है, सिग्मा फैक्टर ट्रांसलेशन को स्टार्ट कराता है, तो ये ट्रांसलेशन स्टार्ट कराएगा, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड द डबल हेलिक्स, इस डबल हेलिक्स बॉन्ड को तोड़ेगा और इस एंजाइम से, ठीक है। और इलोंगेशन कराएगा। अब क्या करेगा, ये आगे जाएगा, ठीक है, अब आगे बढ़ेगा और इधर थोड़ा थोड़ा आरएनए का फॉर्मेशन होता जाएगा, और मतलब ये 5' to 3' डायरेक्शन में इसका आरएनए का चेन का सिंथेसिस होता जाएगा। ये 5' और ये 3', ये 5', अगर ये टेम्पलेट एक्ट किया तो 5' to 3', ठीक है। ऐसे ऐसे बनते जाएगा और फाइनली टर्मिनेटर पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। कौन सा फैक्टर टर्मिनेशन में हेल्प करता है, रो फैक्टर हेल्प्स इन टर्मिनेशन, रो फैक्टर, ठीक है। ये रो फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज इसका सिंथेसिस करता है और इसको टर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये सिंपल सी बात है इसका, ठीक है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, इस पे बाइंड किया सिग्मा फैक्टर, ठीक है, इस पे सिग्मा फैक्टर बाइंड, ये ब्लू, ये देख रहे हो येलो वाली लाइन से, येलो वाले लाइन से ही बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए, ठीक है। ये आरएनए बन गया और आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर बाहर आ गया। तो 3 स्टेप में बताया, इनिशिएशन, इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। Have you understood? You better understood. Now, the main concept about the translation is we are going to study about the transcription in eukaryotes. Transcription in eukaryotes सबसे important बात कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस से कंप्लीट होती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये क्या होता है, ये होता है यूकैरियोट्स में होता है सबसे पहली बात, और न्यूक्लियस के कैरिड आउट इन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन प्रेजेंट होता है, इसमें स्प्लिट जीन एब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई दिस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कम्स इनटू द पिक्चर। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस हैव 3 steps. Which step? Capping, tailing, splicing. You got nothing now. Now I am going to understand you about that concept. देखो, कैपिंग मतलब कैप लगाना, टेलिंग मतलब टेलिंग करना, स्प्लाइसिंग मतलब हटाना, ठीक है, स्प्लाइस करना। उसके लिए कुछ होना चाहिए, स्प्लाइसिंग के लिए क्या होना चाहिए, हथियार। उस हथियार को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। कैपिंग के लिए भी हथियार होना चाहिए, और कैपिंग का हथियार क्या होता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं, कैप। और साथ में क्या लिखते हैं, 7mg, क्या बोलते हैं, 7mg। तो भाई 7mg का इसको कैप्सूल दे दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैप, ठीक है। 7mg का कैप्सूल आता है हमेशा मार्केट में, आता होगा। ये कहाँ एक्ट करता है, 5' एंड पे, किसके द्वारा, एंजाइम ग्वानाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ग्वानाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसे याद रखना, ठीक है। टेलिंग कहाँ होता है, 3rd एंड पे, मीन्स एडिनाइलेट रेसिड्यू, मीन्स ए 200 से 300 ए जुड़ता जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिनाइलेट रेसिड्यू। एडिंग द टेम्पलेट इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट मैनर एंड पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम से, और ग्वानाइल ट्रांसफर एंजाइम से क्या होता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन। ये माइंड द योर माइंड इन माइंड, ओके, don't confuse your mind. Now I'm going to telling about the whole process, and you should in a better position to understand this concept and make your mind crystal clear with the full of the concept like post transcriptional process. This is going to be an awesome concept I am going to discuss. First of all say this is the functional part. Okay, this is the double standard DNA initially, this is the functional part, and this is non-functional part,
How can I understand this is functional, this is not functional? Because in our DNA, always we have a some functional part, some non-functional part, and non-functional parts must be removed by the process of splicing, means post transcriptional process. And if we have a functional non-functional part, then we have a that gene is known as split gene. You understand the concept of split gene? I will discuss in next video what is the concept of split gene. And don't worry, non-functional part, this is non-functional part, and this is also a functional part. We are going to study in a very minute level, okay? So just be focused एंड जस्ट टेल दिस फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। और जो नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं इसको एंट्रॉन बोलते हैं, और जो फंक्शनल पार्ट है उसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बाहर वाला पार्ट होता है ना वही फंक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, एक्सॉन, इससे बोलते हैं इंट्रॉन, वही सेम पार्ट है एक्सॉन, ठीक है बात। अब मुझे बताओ ये भाई साहब हमारा क्या है, ये भाई साहब हमारा क्या है, डीएनए। ये डीएनए का कौन सा, इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। अच्छे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन से क्या आया, डीएनए आया। अब भाई डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या आएगा, आरएनए, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, डीएनए यार आरएनए आएगा, ठीक है। कौन सा आरएनए आएगा, ये आएगा एचएनआरएनए, मीन्स दिस इज द अनस्टेबल आरएनए। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, ये अनस्टेबल होते हैं और इसमें क्या होता है, इंट्रॉन होते हैं, कंटेंस इंट्रॉन। तो भाई साहब इसको चेंज होना होता है एमआरएनए में, तो इसीलिए एचएनआरएनए को एमआरएनए में चेंज करने के लिए हमें स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसको कहते हैं, एचएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। क्या होता है, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए, ओके। इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट करते हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद सबसे फर्स्ट आरएनए कौन बनता है, एचएनआरएनए। तो ये चार बातें इसमें याद रखना, अनस्टेबल होती है, इंट्रॉन होते हैं, और प्री मैच्योर आरएनए इसको बोलते हैं, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसे बोलते हैं। भाई साहब ये जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन बन के आते हैं, और इससे बाहर कुछ नहीं आता। तुम्हें प्रोसेस नहीं भी समझ में आ रहा तो ठीक है, बट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एचएनआरएनए के बारे में ये आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे तुम, ठीक है। चलो अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस हुआ, ठीक है। इस पे आके ये कॉम्प्लेक्स भाई साहब आके जुड़ गया, ये कौन सा बाहर से, ये कौन सा बाहर से क्या कुछ भी आके बाहर से जुड़ गया, ये कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। तो मैं स्प्लाइसिंग बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स कैसे आके जुड़ता है, हाँ पहला बात, सबसे पहले क्या प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कैपिंग, और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, टेलिंग। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है कैपिंग, और यहाँ हो रहा है टेलिंग, ठीक है। यहाँ हो रहा है टेलिंग। तो ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है कैपिंग और यहाँ पे हो रहा है दूसरा प्रोसेस टेलिंग, पहला प्रोसेस कैपिंग, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में क्या होता है, पहला कैपिंग, दूसरा टेलिंग, और तीसरा स्प्लाइसिंग। अब समझते हैं स्प्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। देखो स्प्लाइसिंग किया क्यों जाता है, स्प्लाइसिंग किया क्यों जाता है, ताकि इंट्रॉन का रिमूवल हो सके, ठीक है। किससे, इसका हथियार में बताया था, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसे, स्प्लाइसोजियो कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या सब आता है, इसमें आता है एसएनआरएनए, क्या आता है एसएनआरएनए, एसएनआरएनपी और सम अदर प्रोटीन्स, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। चलो, और इसके पास एक एक्टिविटी होता है, कौन सा, राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कौन सा राइबोन्यूक्लियस, हैब राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। ये तीन बातें याद रखना, समझ में आई। अब देखो इसका फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बताया एक है एसएनआरएनए आया, ठीक है। ये हमारा एसएनआरएनए बन गया, ठीक है, ये आरएनए हो गया।
ये SNRNA है। और कोई अदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमें बात नहीं याद रखनी, बस कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स है, ठीक है, ये प्रोटीन्स है, और ये दोनों आपस में आके मिक्स करते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़े और कौन सा क्या बना दिए, SNRNP, ठीक है। SNRNP में कुछ अलग प्रोटीन आके जुड़ते हैं, ठीक है, कुछ अलग प्रोटीन आके जुड़ते हैं, तो फाइनली क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बन रहा है भाई, ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है SNRNP। इसके अंदर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ और प्रोटीन आके जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं SNRNA, और इसमें प्रोटीन आके जुड़ गया, ठीक है। अब इस पे कुछ और प्रोटीन आके जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं अदर प्रोटीन, कुछ भी आके जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी प्रोटीन आके जुड़ रहा है तो इसमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये मैंने कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी डायग्राम में बना चुके हैं। आई बात समझ में, ये कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सबसे पहले SNRNA आया, प्रोटीन आया, दोनों आपस में मिक्स किया और ये बन रहा है, ठीक है। फिर SNRNP बन गया, कुछ अदर प्रोटीन आए, ठीक है, ये अदर प्रोटीन भी आके जुड़ गया और ये बना रहा है स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बना रही है ये, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। और एक्सॉन्स को तो एंट्रॉन्स को तोड़ते हैं, एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं DNA RNA लाइगेज से, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता है। तो देखो ये हमारा स्प्लिट जीन था, ये DNA बना, HNRNA बना, HNR के 4 पॉइंट याद रखो, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कैपिंग में क्या हुआ, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया, ठीक है। और टेलिंग में क्या होता है, पॉलीएडेनोलेट रेसिड्यू, मतलब बहुत सारे ए जोड़ देते हैं थर्ड एडेनोसिन पे, और यहाँ पे स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एक्ट करता है, और ये एक्सॉन को इधर से खींचता है, एक्सॉन को इधर से खींचता है और इंट्रॉन को बाहर फेंक देता है, और दोनों को ज्वाइन करता है किसके द्वारा, DNA लाइगेज के द्वारा। तुम्हारा mRNA प्रोसेस, फुल्ली प्रोसेस्ड RNA कौन होता है, mRNA होता है, ठीक है बात। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होते हैं, mRNA को कन्वर्ट करना होता है प्रोटीन में, ठीक है, माइट गेट कवर्ड विथ अ प्रोटीन। अब जो ये mRNA हमारा बन रहा है ना, इसको mRNA अगर मान लो कोई भी एक्सप्रेशन करना है, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी प्रोटीन बनाना है, तो उसके लिए कुछ डिले होता है, तो वो डिले को बचाने के लिए एक बाहर से कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मोसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मोसोम कॉम्प्लेक्स। और मोस्टली जो तो mRNA प्लस प्रोटीन को क्या जोड़ते हैं, mRNA प्लस प्रोटीन इन्फॉर्मोसोम कॉम्प्लेक्स। नाउ मोस्टली यूकैरियोट जीन्स आर द एग्जांपल ऑफ स्प्लिट जीन, लेकिन इसका कुछ एग्जांपल है जो कि एक्सेप्शन है। जीन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, ये नॉन स्प्लिट जीन होते हैं। जीन ऑफ द इंटरफेरॉन प्रोटीन, ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। कुछ प्रोकैरियोट जीन्स होते हैं जो कि एग्जांपल ऑफ नॉन हिस्टोन नॉन स्प्लिट जीन होते हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया नॉन स्प्लिट जीन को शो करता है, और इसीलिए ये रेमिनेंट ऑफ दिस स्प्लिट जीन क्या करता है, रिप्रेजेंट एन एंशिएंट प्रिमिटिव फीचर ऑफ द जीन, मीन्स प्रेजेंस ऑफ द एंट्रॉन इज द रेमिनेंस ऑफ द एंटीक्विटी। हमारे जीन में एंट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हमने मीन्स रेमिनेंस ऑफ एंटीक्विटी मीन्स हमने पास्ट का रिमेंबर करके रखा है, मीन्स हम लोग पास्ट से कुछ डाटा रिश्ता हम लोग जोड़ के रखते हैं, इससे ये पता चलता है, ठीक है। स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ द RNA वर्ल्ड, और RNA वर्ल्ड का डोमिनेंस बता रहा है। यूकैरियोट्स, अब देखो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अनकपल्ड होता है। अनकपल्ड मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, लेकिन अब ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। मीन्स अब हमारा mRNA न्यूक्लियस में बन चुका है, अब ट्रांसलेशन होने के लिए वो बाहर जाएगा, किसके द्वारा, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा, ठीक है। मीन्स न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन बोथ प्रोसेस ऑकर्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, क्या अलग अलग प्रोसेस क्या होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रांसलेशन का, जिसमें भी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से तुम लोग समझ जाओगे। लेकिन देखो मैं जो लिखा हूँ तुम्हें मन पड़े लिख लेना, ठीक है। चलो तो ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो होता है समाप्त। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।